बार बार बन दान करूं, सद्गुरु दे वह हमार। यहाँ सब ठाम में महिमा अपरंपार। गुरुजी महिमा अपरंपार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौबारनिहोर। गुरुजी यह सौबारनिहोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजी हो जन आय। गुरुजी सुध लीजे हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाँ पकड़ जन धाय। गुरुजी बाँ पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह देश काल का है। यह देश जो है माया का है, यह देश प्रकृति का है, यह जड़ देश है, यह देश मन का है, यह देश मृत्युलोक है। इस संसार में बहुत सारे जो है प्रश्न हैं। अभी अभी कुछ देर पहले एक प्रश्न आया था, सत्य की विजय हमेशा होती है और सत्य की विजय हमेशा होती है और जो है सत्य यही है, सत्य ही ईश्वर भी है। और जो है वो बोल रहे हैं सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं होगा। आए सदगुरु के हंस हंसनी, वो बोल रहे हैं सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं होगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इसको फिर से सोचो। कह क्या रहे हैं? सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं होगा। अरे ऐसा 2 बार बोला, फिर मेरे ये जो है गुरु चरण में फाट से जब पहुंचते हैं तो बोला सत्य काहे लिए परेशान होगा भाई? न सत्य परेशान होगा और न सत्य पराजित होगा। आए सदगुरु की हंस वृंदों, अभी तक आपने संसार में सुना था
सत्य जो है परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होगा। आपने यही सुना है, लेकिन ऐसा नहीं है। न सत्य कभी परेशान होगा और न सत्य कभी पराजित होगा। आज से अपना दिमाग में रख लो आप जो है, न सत्य कभी परेशान होगा और न सत्य कभी पराजित होगा। तो कौन होगा? झूठ जो है परेशान होगा और झूठ जो है पराजित होगा। सीधी सीधी आप देसी भाषा में आप समझ जाओ। जो प्रश्न था, सत्य कभी जो है पराजित नहीं होगा, परेशान हो सकता है, लेकिन जब सद्गुरु चरण में जाओ तो ये गलत है। न सत्य कभी पराजित होगा और न सत्य कभी जो है परेशान होगा। भाई सत्य तो सत्य है। मेरी जो है, मेरी अंगूठी जो है सोने की है, उसके ऊपर एक पाली चढ़ा देता है, रांगा जैसे है, सफेद हो जाती है और जो है चांदी भी नहीं रहती, कोई उससे चोर नहीं चुरा सकता। वो सोचेगा ऐसे ही होगा, वो तो हमें पता है, तो हम काहे लिए दुखित हो? आपको कोई कह देता है आपने ऐसा गलत गलत काम किया, आपके ऊपर झूठा ब्लेम लगा देता है, आप परेशान हो जाते हो। काहे लिए भाई? आपको हंसना चाहिए, आपको हंसना चाहिए कि ये तो है नहीं। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, भेदबुझ हो। कोई आपको झूठा लगा देता है, आप परेशान मत हुआ करो, आप हंसा करो, क्योंकि जो है ही नहीं तो कौन पराजित होगा? असत्य, झूठ जो है पराजित होगा, झूठ जो है परेशान होगा। सत्य न कभी पराजित होता है और न कभी परेशान होगा। आप सदगुरु के हंस हो, सदगुरु के हंस वृंद हो। सुमिरा न करिए नाम का लगा है किस, ना जाने कब मारिए, क्या घर क्या परदीस। ऐ सदगुरु की हंस हंसनी, आप भेद समझो। सत्य कभी भी न पराजित होगा और न परेशान होगा। आप अपना सदगुरु देश में रहा करो। सदगुरु देश में रहने से आनंद है, शांति है, परमानंद है। फिर काहे लिए अशांत होना? कोई कुछ कह देता है तुम्हारे आग की तरह से लगता है, काहे लिए भाई? काहे लिए? आप सदगुरु देश में रहा करो। ये संसार ऐसी ही है। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन हरीरा नीत साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनात। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारी रह नित साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनात। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों। झूठ बोलता है कोई
तो आपको परेशानी क्या है? आप शांत रह करके सुना करो और अंदर अंदर से हंसा करो कि क्या ये झूठ बोल रहा है। आपको उस पर रिएक्शन नहीं देना है, आप शांत रहना है। आप तो विजयी हो क्योंकि आप सत्य हो। सत्य को कोई कैसे बदल सकता है? मैं आपको सत्संग सुना रहा हूं, यही जो है यूट्यूब पर भी चला जाएगा, अलग से नहीं करता हूं। ये बात सत्य है। तो ऐसे ही रहेगा, कोई झूठ कुछ भी बोलेगा, हमें क्या परेशानी है? यदि हमें लगता है समाज की, देश की विरुद्ध यदि हमने कोई बात बोला है तो माफ़ी मांग लेंगे। लेकिन ऐसा भाव नहीं है। भाव तो यही है जो स्वामी जी कहते हैं, सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमार है, हम सब संसार। तो कभी भी कोई झूठ बोलता है, आप कभी दुखित नहीं होना। आप गुरु के चरण में चले जाना, आपको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, एकदम शांत रहना है। आप विजय होगी, आपकी विजय होगी, क्योंकि सत्य तो सत्य ही है। स्वामी जी ने क्या लिखा है स्वरवेद में? सत्य वचन निरपेक्ष है, झूठा वचन है पक्ष। असत्य सत्य को मिलता है। वो दोहा थोड़ा सा अलग है, आप भेद को समझिए। जिसको गवाही की जरूरत है, इसका मतलब वह झूठा है। ये संसार में सत्य की विजय, ये पूरा झूठा संसार है। माया जो है जीव को झूठ, साच, हत्या, व्यभिचार, सारा ये माया का धंधा है। जीव को बहुत सताती है ये, सीधी सीधी आओ बुझ जाओ। यदि सदगुरु को छोड़ा आपने तो माया बड़ी विघ्न डालती है। स्वामी जी को स्वर वेद में लिखना पड़ा, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय। माया दुखदाई रही, भक्ति सहित फल होय। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय। माया दुखदाई रही, भक्ति सहित फल होय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको सत्य में रहने में क्या बुराई है? 3 साल तक आप सत्य बोलोगे और सत्य आचरण करोगे तो आपकी वाणी सिद्ध हो जाएगी। आप जो बोलोगे सत्य ही होगा। स्वामी जी तो पूरा बता दिए हैं, सिद्धि कर दिए हैं।
आपको झूठ काहे लिए बोलना है? पति से, पत्नी से, बच्चे से काहे लिए झूठ बोलना है बताओ? लेकिन यहां पर एक और बात आती है कि यदि आपको थोड़ा सा उसमें भेद है, यदि सत्य बोलने से किसी की हत्या हो जाती है तो वहां पर झूठ बोलना थोड़ा सही है। ऐसा शास्त्र बताते हैं। हर नियम का उपनियम होता है, हर नियम का उपनियम होता है। आप भेद को समझो। हर प्रकृति में कोई नियम होता है, उसमें एक दो नियम थोड़ी सी अलग भी होती है, तो आपको पूरा बूझना है, क्योंकि आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। तो आज के बाद आपने यही कहना है, सत्य कभी पराजित नहीं, सत्य कभी न परेशान होगा और न पराजित होगा। सीधी सीधी आप भेद बूझ लिया करो। यदि कोई आपके बारे में झूठ बोलता है, उसका जवाब यही देना है, सत्य कभी परेशान नहीं होगा और सत्य कभी पराजित नहीं होगा। एकदम आपने यही जवाब देना है पूरे संसार को। सत्य कभी परेशान नहीं होगा और सत्य कभी पराजित नहीं होगा। आपके पास तो दुनिया भर का जो है स्वामी जी ने सिद्धियां दी हैं, आप झूठे ही परेशान रहते हो। स्वामी जी ने आपको क्या नहीं दिया है? सब कुछ दिया है, आपके शरीर में ही है, उसको ढूंढ ढूंढ करके निकालना है। सारा सदगुरु के चरण में है और स्वामी जी का सिद्ध किया हुआ है मंत्र। ये सारे स्वर वेद का एक एक दोहा जो है सिद्ध किया हुआ है। इसको सिद्ध नहीं करना है। प्रकृति में जितने भी मंत्र होते हैं उनको हवन से सिद्ध करना पड़ता है, 21 बार करना पड़ता है, और जो है क्या बोलते हैं सूर्य ग्रहण में करना पड़ता है, सारे करना पड़ता है। लेकिन स्वामी जी के दोहे को सिद्ध नहीं करना है। ये जुगों जुगों तक ऐसे ही आपको प्रकाश देते रहेंगे, खत्म नहीं होंगी। ये बाणियां साधारण बाणियां नहीं हैं। आप काहे नहीं भूल जाते हो? आप मत भूलो। आप इस संसार में आपका हर चीज का आयु है, हर चीज का जो है आयु है। सूरज का भी आयु है, धरती का भी आयु है, और चंद्रमा का भी आयु है। चींटी का, हाथी का, घोड़ा का, जीव का, जंतु का, सर्प का, बिच्छू का, सबका उम्र है। मक्खी का, मधुमक्खी का, मच्छर का, और बहुत सारे जितने भी आप देखते हो सबका उम्र है। उससे अधिक नहीं चलेगा। मनुष्य का उम्र जो है स्वस्थ रहती हुई 100 वर्ष तक जीने का है। बहुत बड़े बड़े, अब मैं कहूं तो कैसे कहूं, वो बेचारे चरपाई पर ही बैठे रहते हैं। इतने उनके पास धन है, लैट्रिन सफाई करने वाला, नहलाने वाला, धुलाने वाला 10-10 आदमी लगे हुए हैं। आप भेद को समझो। ऐसा नहीं जीना है। स्वस्थ रहती हुई 100 वर्ष तक जीना है। सदगुरु आपके पास है, सदगुरु सबके पास में है, सदगुरु सबका है। एका गुरु तीना लोक में, प्रगट गुप्त संसार। एका गुरु तीना लोक में, प्रगट गुप्त संसार। कहीं आकाश बानी भनी, कहीं आत्म उर्दार। मोहनाशी कर
ज्ञानशी जड़ता जीची तन दी ताप छीण सुख शांति दे जीवयापन करिले माया लोक छुड़ाई के चेतन लोक निवास सद्गुरुता को जानिए भक्ति मुक्ति ते ही पास। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब आपको डरना नहीं है। संसार में कोई झूठ बोलता है तो गुस्सा नहीं होना है, शांत रहना है, क्योंकि आप तो सत्य पर हो तो विजय होगा। और यदि आपने गलती किया है तो एक्सेप्ट कर लेना कि नहीं नहीं, ये तो हमारे से ही गड़बड़ हो गया। आप देखो, हम लोग पूर्ण नहीं हैं, परमात्मा ही पूर्ण है, तो हमसे भूल चूक होती रहती है। और यदि भूल चूक होता है तो आपको परेशान नहीं होना है। सीधी सीधी आप भेद को आप समझ जाओ। आपको स्वर भेद के हिसाब से चलना है। आपको जो है गुरु चरण में रहनी है। हमेशा अपनी चेतना को सद्गुरु के चरण में रखना है। मान कहीं दूर नहीं जाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चरनिया में 68 तीरथ गावेल वेद वा पुराना हो, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मुल्ला पीर यवुलिया ई सब बारम भुलाना हो, पंडित मुल्ला पीर यवुलिया ई सब बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। ये इतनी बड़ी सृष्टि है,
यह किसी कारण से चल रही है। इसका कारण जो है सदगुरु है, प्रभु है। आप भ्रम में नहीं रहना। ये सृष्टि जो चल रही है किसका कारण है ये? जिस दिन वह कारण खत्म होगा सृष्टि विनाश हो जाएगी। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावन नव पानी हो। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावन नव पानी हो। कह कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी हंसा, यह है अमर निशानी। तो सूरज का भी उम्र है और धरती का भी उम्र है, पवन का भी उम्र है, पानी का भी उम्र है, अग्नि का भी उम्र है। ये जड़ देश है। आपका देश तो आनंद का घर है। वो अमृत सागर छोड़कर जीवा गिरा अज्ञान, आपन गुणया नंद है, यह भ्रम कर अभिमान। अमृत सागर छोड़कर जीवा गिरा अज्ञान, आपन गुणया नंद है, यह भ्रम कर अभिमान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अमृत सागर क्या है? अरे अमृत सागर कुछ नहीं है, सदगुरु का चरण है। आप काहे नहीं बूझ जाते हो? सदगुरु का चरण ही अमृत सागर है। सदगुरु का चरण ही सुख का सिंधु है। सदगुरु का चरण ही जो है सब कुछ है। इसके अलावा इस संसार में कुछ नहीं है। सब कहाँ जाना चाहते हैं? सदगुरु के चरण को ही नाम कहा जाता है। सदगुरु के चरण को ही सत्य नाम कहा जाता है। सदगुरु के चरण को ही शब्द कहा जाता है। सदगुरु के चरण को ही सार शब्द कहा जाता है। सदगुरु के चरण को ही निअक्षर कहा जाता है। पूरा संसार, पूरी सृष्टि जो है सदगुरु के चरण में ही जाना चाहती है। अब इतना साफ साफ आपको कह रहा हूं, आपको विश्वास नहीं होता है। स्वामी जी कह रहे हैं मेरी बात मत मानो, स्वर वेद की वाणी मानो। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? सुखद पदार्थ अन्य नहीं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये सत्य बात है। तो सत्य बात को कहने में कोई बुराई नहीं है। सदगुरु का चरण ही सब कुछ है। जिस दिन आप बूझ जाओगे, जिस दिन आप पकड़ लोगे, उसी दिन आपका कल्याण हो जाएगा। तो आप सदगुरु के चरण को पकड़ लो। सूरज से तो पकड़ना है, हाथ से नहीं पकड़ना है। ये कहीं भी रहेंगे तुरंत पकड़ा जाएंगे। इनका काम ही है यही। सदगुरु क्या कहते हैं? देशा विदेशी मैं फिरा, गाँव गाँव की खोर, गाँव गाँव खोरी खोरी गली गली ये विद्यमान है।
घूमते रहते हैं। घूमना क्या है, हर जगह विद्यमान है, ये विभु है। आप भेद नहीं बूझते, आप सदगुरु के कैसे हंस हो, हंसनी हो। सदगुरु की बाणी समझ में नहीं आती है। देशा विदेशी मैं फिरा, गाँव गाँव की खोर, कोई ऐसा नहीं मिला, लेवी फाटक पछोर। फटक पछोर करके दे रहे हैं। आप दुकान में जाते हो तो ये चावल है, वो चावल है, बोलते हैं इसमें भूसी ज़्यादा है, फटकना पड़ेगा। बोला यहाँ फटकने वाला बात नहीं करना, आपको लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। और सदगुरु कहते हैं कि मैं कहता हूँ फटक लो, पछोर लो, चालना है चाल लो, भूसी निकाल लो, जैसा करके ले लो। आप भी समझो सदगुरु का क्या रहे हैं। देशा विदेशी मैं फिरा, गाँव गाँव की खोर, देश विदेश मैं फिरूं, गाँव गाँव की खोर, कोई ऐसा नहीं मिला, लेवी फाटक पछोर। सदगुरु कहता है कि जो परख परख करके लो, चीख चीख करके लो। सदगुरु कहता है जो मीठा है वही लेना। तो बता दीजिए मीठा क्या है और खट्टा क्या है, वो तो सदगुरु बता रहा है। अब आपको नहीं बुझा रहा है तो अब उसको क्या करेगा, उसका क्या दोष है बताओ। फिर जो है कबीर साहब फिर कहते हैं, मैं चेतावत हूँ तो ही को, तू चेतावत कहीं और, लानत ऐसी चीत को, एक चीत दो ठार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बराबर देख रहा हूं। आप लोग तो सोचते हो कहाँ देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हो। अरे सबको देखते हैं, थोड़ा भी गड़बड़ करोगे तो बुझ नहीं पाओगे ही। सदगुरु बहुत चालाक है, थोड़ा भी गड़बड़ करोगे तो आप जो है ना गिर जाओगे। एकदम आप सोच लेना है, गड़बड़ किया फिर गए काम से। उत्तमायाधिकारी मिले, देव दर्शाय, अदेव सदा फल वक्रगति, तह गुरु भी द छुपाय। वक्र उग्र मत रखो, अब एकदम गुरु के आगे अधीन होकर के पड़ जाओ। प्रभु अब जो गलती हुआ तो हुआ, अब नहीं जाऊंगा। ऐसी जब आपके भाव हो जाएंगी और आप अधीनता हो जाएगी, फिर तो सुख ही सुख है, फिर तो सब धन आपका है। तान मन सोधी चालो, सावधान अपना, पिया बिननी को नाई, नैहर के रहना, पिया बिननी को नाई, नैहर के रहना। पहिला बियाह हमरा सदगुरु जी से भइले, 5-25 की पहनाहु दिहले गहना, पिया बिननी को नाई, नैहर के रहना। पहिरी ओढ़ी धनी ठाढ़ी बैली अंगना, तावन पर पियवा हो चिन्हत नाही अपना, तावन पर पियवा हो चिन्हत नाही अपना। नैहर की बात ससुर में जन कहना,
नैहर की बात ससुर में जानी कहना, जानी जई है पियवा हो उतार ली है गहना, जानी जई है पियवा हो उतार ली है गहना, पिया बिननी को नाही नैहर के रहना। आगे क्या कहते हैं? तान मान सोधी चालो सावधान अपना, तान मान सोधी चालो सावधान अपना। तन और मन, सांस की गति को बंद कर दो और मन को साफ कर लो। तान मन सोधी चालो, देखो मन को मारना है या मन को शुद्ध करना है, बात ही की है। ये शुद्ध पूरा संसार में कहीं नहीं होगा, गुरु के चरण में इसको लगा करके रखना। ऐसे ऐसे गुरु भाई हैं, बोलते कब होगा हमें दर्शनवा, कब कब होगा, इस जन्म में होगा कि नहीं होगा, अगला जन्म फिर आना पड़ेगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसवृंदो, आप काहे नहीं बूझ जाते हो? कबीर साहब तो कह रहे हैं, हंसाल का हमारे यही हो, हंसाल का हमारे यही हो, ताते अमृता फल सुख पैयो, लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। कबीर साहब कहते हैं, आए मेरे हंसों हमारे लोक आना। तो लोग कैसे जाओगे? शरीर से जा नहीं पाओगे, और वहां जो गली है बहुत पतली है। नखसूई सत्या द्वार है, मकरहिता रयदार, अशुदिनी सदिन जग में फंसी, दुस्तारा गाँव में सार। तो अब आपको जो है संसार में झूठ बोलने का क्या जरूरत है? एकदम सत्य रहना पड़ेगा। जैसे सुई का नोक है, इतना बड़ा इतना छोटा सत्य का द्वार है। अरे मैं नहीं कहता हूं, स्वामी जी का स्वरवेद कह रही है। नख सुई सत्य द्वार है, मकरहिता रयदार, अशुधिनी सदिन जग में फंसी, दुस्तारा गाँव में सार। जैसा सुई का नोक जैसा इतना जो है छोटा जो है सत्य का द्वार है, और मकर तार आधार में है, और आपकी सुधी संसार में फंसी हुई है। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, इसी में आप मर जाओगे, फिर आना पड़ेगा। इन्हीं सब चक्करों में फिर लास्ट में मर, ये आपकी चेतना संसार में न है। इसको गुचरण में लगा करके रखो। बैठा था सवत नाम में, लगन में सुरती समार, धन्य संजमी शांत है, पावे जग करतार। आपको समझ में नहीं आता? ये दोहा स्वामी जी कितना बढ़िया लिख रहे हैं। जागत सोवत नाम में, बैठत उठत नाम में, लगन में सुरती समार, अधन्य संजमी शांत है, पावे जग करतार। सारा दोहा में स्वामी जी बता रखे हैं। अब आ जाओ कबीर साहब वाले में। लोका हमारा अगम दूर है, पार न
वे कोई, अत्याधीन होय जो कोई, ताको दे बल खाई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सदगुरुदेव की वाणी कह रही है। तो आप अधीन हो जाओ। गुरु के आगे अधीन कौन देख रहा है? गुरु के आगे आपको अधीन रहना है, अति अधीन। अधीन से नहीं काम चलेगा। और संसार के सामने अधीन रहना है, पति के सामने, पत्नी के सामने पक्का अधीन रहना है, बच्चों के सामने अधीन रहना है। तभी आपका, अरे सदगुरु यही कह रहे हैं, अत्याधीन होय जो कोई, ताको दी बल खाई। हंसा ताको दी बल खाई। तो अति अधीन किसको करना है? सूरत को करनी है। गुरु का चरण में दाम सीधा गिर जाओ। अरे वही तो आपका घर है। ये घर नहीं है जो पति ने बनाया है, ईटा का, पत्थर का, लकड़ी का और लोहा का जो बनाया है वो। यहां से तो हटना पड़ेगा आपको। तो गुरु का चरण में आपका घर है, उसी में सूरज से गिर जाओ और उसी में लगे रहो। कौन जानेगा? भक्ति भावयन तर चली, बारहो यश कर्म। भक्ति भेषभूषण नहीं, भेषाची जग भार। तो भक्ति अंदर में रहती है, वो बाहर नहीं दिखाई देगी।